जी आज शिक्षा दिवस है। सबसे पहले शिक्षा दिवस की आपको बधाई। और बड़ा सवाल है, आप दलित लिटरेसी एसोसिएशन जो है वो दलितों आदिवासियों के लिए काम करती है, लेकिन इस समाज में शिक्षा का स्तर एक यक्ष प्रश्न है। सबसे बड़ा सवाल है, शिक्षा आखिर क्यों नहीं आ पा रही है? देखिए, शिक्षा जो है, जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था है वह जो है रोजगार परक नहीं है, ठीक है। तो ऐसे शिक्षा लेने या नहीं लेने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन रही बात शिक्षक दिवस का, तो जो पुराना परंपरा चल रही है कि आज के तिथि में जो है पूर्व राष्ट्रपति और भारतीय फिलोसफर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है, ठीक है। तो हम शिक्षक पर विशेष जो है फोकस करते हैं और फिर जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन पर आते हैं, जो कि मीडिया में यह बात नहीं है, पब्लिक डोमेन में नहीं है। इस पर कहा जाता है कि ढाई आखर प्रेम का जिन गुरु दिन पढ़ाए, धरती पर को दर्व नहीं जिससे मूल्य चुकाए। तो गुरु की ऐसी महत्ता है, ठीक है। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन को गुरु नहीं मानता है, कभी भी नहीं। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का जो गुरु है वह जो है गुरु रैदास है, गुरु कबीर है, गुरु बाबा गाडगे है, महात्मा फूले है, ठीक है, सावित्री देवी बाई फूले है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है, मान्यवर काशीराम है, बिरसा मुंडा है, सिद्धू कानू है, तिलका मांझी है। तो ये सब जो है मान्यवर काशीराम हो गए। तो यह सब जो है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का गुरु है और इन गुरुओं का जो है नमन करता है अलग अलग समयों पर। जब उनका जन्म दिवस रहता है तो हम लोग मनाते हैं। रही बात सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, तो इसको इसलिए शिक्षक दिवस नहीं कहा जा सकता है कि राधाकृष्णन साहब ने खुद जो है अपने स्टूडेंट जदुनाथ सिन्हा का थीसिस चोरी किया था। अगर आज हम सर्वपल्ली राधाकृष्णन को जानते हैं या जो भी प्रसिद्धि उनको मिला है वह जो है इंडियन फिलॉसफी के आधार पर मिला है। यदुनाथ सिन्हा ने जो है वह इंडियन फिलॉसफी उनके पास थीसिस जमा किया था और उसी को उन्होंने इंग्लैंड में छपवा लिया और बाद में उनको जो है पीएचडी का डिग्री दे दिया। उसके लिए जदुनाथ सिन्हा ने केस भी किया और ये सभी चीज़ें हैं। तो हम लोग उन लोगों को जो है नहीं मानता है। हमारे शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब जो है उद्योग और व्यवसाय का गुरु स्वयं मुझे मानता है। तो चलिए शिक्षक दिवस के रूप में हम अपने जितने भी मेरे शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं वह हमको व्यवसायिक और उद्योग के गुरु मानते हैं। तो हम अपने चेले को जो है शिक्षक दिवस की बधाई देते हैं। और कोई प्रश्न है तो पूछा। प्रश्न ये है कि दूसरे समाज के लोग जो हैं वो तो बाबा साहब अम्बेडकर का भी सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि दलित समाज जो है उनसे बाहर ही नहीं आना चाहता? नहीं, ऐसा बात नहीं है कि वह इतना ही सम्मान करता है बाबा साहब का कि जितना जो है मुसलमान हिंदुओं के देवी देवताओं का सम्मान करता है, इतना ही सा सम्मान करता है। अगर वह कहे आपकी जो है अन्य संवर्ग के लोग बाबा, तो अगर बाबा साहब का सम्मान करते हैं तो उनकी संविधान को क्यों नहीं मानते हैं? उन्होंने कहा इक्वलिटी, आप इक्वलिटी कहाँ करते हैं? हमारे लोगों को आप जो है जातिगत दुर्भावनाओं से उनको ये कर देते हैं, वो पानी पीने से जो है आप मारने लगते हैं, तो महिलाओं को जला देते हैं, उसके साथ रेप करते हैं, उसको उचित अवसर कहाँ दे रहे हैं, समान अवसर कहाँ दे रहे हैं? अगर बाबा साहब को मानते तो संविधान पर करते बात। आप तो मनुस्मृति वाला बात बोलते हैं और मनुस्मृति का तो बाबा साहब ने खंडन किया है। ऐसा तो नहीं है। नहीं, तो जो देश का संचालन करे जो सरकार है उसी ने SC/ST एट्रोसिटी एक्ट भी बनाया है इनके सुरक्षा के लिए। ऐसा नहीं है कि सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही। हाँ, ये जमीनी स्तर पे हो सकता है। किसने कहा कि जो है एट्रोसिटी एक्ट उनकी मजबूरी थी? जो फूलन देवी ने जब जो है ठाकुरों को सरेआम जो है उन्होंने कत्ल किया कि बलात्कार के बदले कत्ल, तो उस चीज़ों को दबाने के कि सारे SC/ST OBC जो है प्रेरित हो जाएगा कि यदि उनके साथ बलात्कार हुआ तो उनका कत्ल होगा, यदि उनके साथ जो है अत्याचार होगा तो कत्ल होगा। तो उस चीज़ों को एक गलत परंपरा जो है स्थापित न हो, इसलिए एट्रोसिटी जो है क्या जो है 1950 में थोड़ी हुआ है, 89 में वो हुआ है। 89 के पहले कहाँ थे आप?
क्या उस पर अत्याचार नहीं होता था? ऐसा बात नहीं है। एट्रोसिटी तो मजबूरी थी उनकी, और एट्रोसिटी का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होता है? आप SC/ST थाने में चल जाइए, वहाँ दरोगा जो है मिश्रा जी है, शर्मा जी है, सिन्हा जी है, तो वो क्या करेंगे? एट्रोसिटी में क्या करेंगे? अगर वहाँ से भी हो गया तो जो DSP साहब जो है अदर संवर्ग के हैं, वो तुरंत कहेगा कि नहीं, अत्याचारी ही सही था और जिस पर अत्याचार हुआ वही गलत था, झूठा केस है। तो उसका इम्प्लीमेंटेशन भी तो नहीं हो रहा है ना। तो दलित इंडस्ट्री एसोसिएशन क्या चाहता है, किस तरह से समाज में? नहीं, हम दलित इंडस्ट्री एसोसिएशन के हम फाउंडर चेयरमैन हैं डॉक्टर जितेंद्र पासवान, और हम अपने लोगों को आर्थिक सशक्तिकरण करेंगे उद्योग, वाणिज्य और व्यापार के माध्यम से। क्योंकि धनस्य बलम, अब जो है सारे लोगों को धन की आवश्यकता है। धनस्य जो है उसके पास धन हो जाएगा, उसका सभी सशक्तिकरण हो जाएगा। धन आने पर उसका जो है एजुकेशन भी सुधर जाएगा, उनका सामाजिक स्तर भी सुधर जाएगा, मतलब हर एक चीज़ उसका जो है सुधर जाएगा। तो मेरा मेन फोकस जो है उनका आर्थिक सशक्तिकरण करना है। और हम अपने समुदाय के, माननीय काशीराम ने एक बात कहा था कि हम राजा बनेंगे कि नहीं बनेंगे यह तो भविष्य के गर्भगृह में है, लेकिन मैं एक ऐसा सोच विकसित करूंगा कि रिक्शा वाले, स्वीपर से लेकर एसी में रहने वाले शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जो है राजा बनने के लिए प्रेरित हो जाएगा। तो उसी प्रकार हम अपने समुदाय, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों में उद्योग, वाणिज्य और व्यापार के प्रति ऐसा सोच विकसित करूंगा कि वह जो है अडानी, अंबानी और टाटा को टक्कर अवश्य देगा। वह मेरे जीवन पर्यटन में हो जाए या मेरे मरने के बाद होगा, लेकिन यह होगा अवश्य।